नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में हुए ऐसे 5 इंसिडेंट्स जिसमें सिविलाइजेशंस को काफी कुछ सफर करना पड़ा था। जी हाँ, हिस्ट्री में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं जो कि सिर्फ सुनने में ही हॉरिफिक लगते हैं, तो जिन लोगों ने उस समय जो सफरिंग झेली होगी उसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसे कुछ इवेंट्स के बारे में। नंबर 1, द ग्रेट चाइनीज फेमाइन। 1959 से 1962 का समय चाइना के लिए काफी कठिन गुजरा। इन 3 सालों में वहां पर खाने की इतनी समस्या हुई जिसके कारण लोग अपनी जान तक गंवाने लगे थे। एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 15 से 55 मिलियन तक लोगों की डेथ की संभावना इस फेमाइन यानी भुखमरी में व्यक्त की गई थी। इस ट्रेजेडी को दुनिया की सबसे भयानक मैन मेड डिजास्टर के रूप में कंसिडर किया जाता है। एनवे, चोंगक्विंग, सिचुआन, गिएजहू और हुनान ये ऐसे कुछ राज्य हैं जो इस फेमाइन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। चाइना में ऐसे हालत होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बना वहां की सरकारों द्वारा बनाई गई पॉलिसीज। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो कि इस फेमाइन का कारण बनी, जैसे कि इनसफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मर्स को आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के लिए तैयार करना, 4 पेस्ट कैंपेन और पुअर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का यूज, जिससे फूड प्रोडक्शन पर काफी असर हुआ और वहां की जनता खाने के लिए परेशान होने लगी। 1962 में हुए एक कॉन्फ्रेंस में चाइना के प्रेसिडेंट ल्यू शॉक्वी ने यह बयान दिया कि इस फेमाइन के पीछे 30% नेचुरल कॉजेस थे और 70% ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। नंबर 2, होलोडोमोर। दूसरा ऐसा टेरिफाइंग इवेंट भी फेमाइन से ही जुड़ा है। 1932 से 1933 में सोवियत यूक्रेन में आई इस भयानक फेमाइन ने काफी लोगों की जान ली। होलोडोमोर या टेरर फेमाइन के नाम से हुई ये घटना का यूक्रेन में काफी बुरा असर हुआ। 2003 में यूनाइटेड नेशंस में 25 देशों द्वारा साइंड एक जॉइंट स्टेटमेंट में करीब 7 से 10 मिलियन लोगों की डेथ की संभावना इसमें मानी गई है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि ये फेमाइन नेचुरल था, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यूक्रेनियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए ये फेमाइन जोसेफ स्टेलिन द्वारा प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। कुछ लोगों का ये व्यू भी रहा है कि इसका कारण बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जिसका सीधा असर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर हुआ और ये स्थिति सामने आई। नंबर 3, द ब्लैक प्लेग। द ब्लैक प्लेग, जिसे पेस्टिलेंस, द ग्रेट मॉर्टेलिटी या प्लेग नाम से भी जाना गया है, हिस्ट्री का सबसे फैटल पैंडेमिक है। 1346 से 1353 तक पूरे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में तबाही का मंजर था। इस बिबोनिक प्लेग में मरने वालों की संख्या 75 से 200 मिलियन लोगों के बीच में अनुमानित है। शुरुआती में ये प्लेग फ्लीस के द्वारा फैला, लेकिन बाद में इसने और भयानक रूप ले लिया और ये लोगों के संपर्क में आने से भी फैलने लगा। यूरोपियन हिस्ट्री में इस प्लेग के कारण काफी रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक मुसीबतें पैदा हुई। यूरोप में तो लगभग आधी पॉपुलेशन इसके कारण खत्म हो गई। ये पैंडेमिक कहां से स्टार्ट हुआ इसको लेकर तो काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन इससे हुए नुकसान और इसके ग्लोबल इफेक्ट काफी भयानक साबित हुए। यूरोप की इकोनॉमी को इस पैंडेमिक से उभरने में काफी समय लगा। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। वर्ल्ड वॉर्स के बारे में कौन नहीं जानता होगा। जितनी तबाही इन वॉर्स में हुई उतनी तबाही और किसी नेचुरल या मैन मेड इवेंट में नहीं हुई है। 1914 से 1918 तक चले वर्ल्ड वॉर 1 और 1939 से 1945 तक चले वर्ल्ड वॉर 2 में लोगों ने हर किसी तरह की समस्या का सामना किया। गिरती हुई इकोनॉमी, भूखमरी, डिजीज जैसी सारी गंभीर समस्याएं लोगों ने झेली। इन वॉर्स में मरने और घायल होने वाले लोगों की संख्या का ठीक अनुमान लगाना अभी भी पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में हुए हिरोशिमा और नागासाकी अटैक में ही करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। इन वॉर्स का इम्पैक्ट लेवल कुछ देशों तक ही सीमित नहीं था। दुनिया के सारे बड़े छोटे देश इस वॉर की चपेट में आए थे और इन सभी देशों को इन वॉर्स में हुए नुकसानों से ऊपर उठने में काफी समय लगा। ये वॉर्स हिस्ट्री की सबसे डेडली और टेरिफाइंग इवेंट्स में से एक है। नंबर 5, कोरोना वायरस आउटब्रेक। इस लिस्ट में लास्ट इवेंट है कोविड आउटब्रेक। 2020 में आए इस पैंडेमिक का भी ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट हुआ। इस वायरस के ओरिजिन के ऊपर भी डिस्प्यूट्स है, लेकिन ऐसा माना गया है कि चाइना से इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये वायरस पूरे विश्व में फैल गया और ये वायरस काफी डेडली था। इनफैक्ट इस वायरस के और भी वेरिएंट्स अभी तक मिल रहे हैं और पूरी तरह से इसका इलाज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। जब ये वायरस फैलने लगा तब तक किसी को कुछ पता चलता ये लोग अपनी जान गंवाने लग चुके थे। इसके वैक्सीनेशन के आने तक ग्लोबल लेवल पर काफी जान का नुकसान हो चुका था। 2 साल तक चले इस पैंडेमिक से निपटने के लिए देश दुनिया के लोग साथ में आए और अब तक इस पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है।
तो ये थे आज के हमारे हिस्ट्री से जुड़े कुछ इवेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप किसी वीडियो से दूर ना रह जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।